पेरेंटिंग के टाइम पे बच्चों की एज के हिसाब से हमारा बिहेवियर कुछ अलग होना चाहिए कि बच्चे की उम्र इतनी हो तो हमें कैसे टेक केयर करना है, फिर जो थोड़ा सा 10-12 साल का हो, टीन हो, अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरह की रिक्वायरमेंट रहती है कि सेम तरीके का एटीट्यूड रहना चाहिए। जैसे बच्चे को छोटा था, 2 लाफा लगाते थे, मार कूट देते थे, और वही एटीट्यूड 17-18 साल का हो रहा है, वही एटीट्यूड रखना चाहिए। व्हाट इज द राइट अप्रोच? राइट। सो सिंपल सी बात कहना चाहता हूँ, बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है, हमारा पेरेंटिंग भी बड़ा होना चाहिए। ओके, राइट, बच्चा बड़ा हो जाता है बट हमारा पेरेंटिंग करने का जो तरीका है वो पैटर्न वो छोटे बच्चे जैसा ही रहेगा। तो समहाउ फिर वो बच्चा मुंह पे बोलना शुरू करता है कि अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, रिबेलियस हो जाते हैं। रिबेलियस हो जाता है। इसलिए ज्यादातर क्या होता है, रिबेलियस हो जाता है, रिलेक्टेंट हो जाता है, आर। ओके, एंड तीसरा आर आता है, दैट इज कॉल्ड, बच्चा रिएक्ट करना शुरू कर देता है, और वहां पर बड़ी तकलीफ होती है, बड़ी तकलीफ होती है, चुभता है, मतलब 100% 4 लोगों के बीच में मतलब बेइज्जती कर देता है, मतलब माय गॉड। एंड इसीलिए हमें क्या करना है, तो हम आर एंड आर तीनों चीजें यदि बचना चाहते हैं तो एच फॉर्मूला को ध्यान में रखना है। क्या बात है, आपने मतलब पेरेंटिंग के लिए सारे फॉर्मूले बना रखे, फॉर्मूलाज बना के रखे, ग्रेट, अमेजिंग। एंड ताकि किसी भी पेरेंट को समझने और याद रखने के लिए थोड़ा इजी हो जाए, कब कौन सा फॉर्मूला लगाना है याद आ जाना चाहिए। ग्रेट। एंड वो वैसे है कि जल्दी से याद रह जाए। यस। सो 0 to 7 years मम्मी पापा का प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस बच्चे के हार्ट का डेवलप करे। 0 to 7 के बीच में यदि आपका बच्चा है तो बच्चा मैक्सिमम खुश रहे, इमोशनली, साइकोलॉजिकली, फिजिकली आपसे ज्यादा टच में, आपसे ज्यादा कनेक्टेड रहे, वो मम्मी पापा की पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 0 to 7 के बीच में। ओके। अब ये समय पे बच्चा यदि आराम से उठता है तो कोई चिंता की बात नहीं है, वो धमाल मस्ती करता है, आपके ऊपर घोड़ा तकिया फाइटिंग वो होना ही चाहिए, वो धमाल मस्ती करेगा, जितना आपके साथ कनेक्टेड रहेगा उतना उसका हार्ट का डेवलपमेंट अच्छा होगा। हार्ट का डेवलपमेंट का दूसरा पैरामीटर यदि हम देखें तो यदि आपके बच्चे का कोई फेवरेट टॉय है और घर पे कोई मेहमान का दूसरा किसी का बच्चा आए तो आपने बच्चे को बोला या वो बच्चे ने वो बोला कि मुझे ये टॉय चाहिए, तो बच्चा खुशी से उसको दे दे। माने उसके अंदर किसी को देखकर जेलसी की भावना ना हो, एंड अपनी चीज वस्तु आराम से किसी को दे दे, हंसते हुए खुशी के साथ, तो बच्चे का हार्ट डेवलपमेंट 100% हमने किया हुआ है। क्या बात है, मतलब दिस इज अ टेस्ट टू चेक वेदर योर किड्स हार्ट और इमोशंस आर डेवलप और नॉट। वाओ। एंड वो तभी होगा जब हमने एज अ मदर, एज अ फादर, नंबर 1 हमने बच्चे को अटेंशन दिया हो कोई भी काम को लेकर। नंबर 2, हम बच्चे के काम से हम खुश रहे हो। आपने देखा है बच्चा जब छोटा होता है क्या करेगा, कुछ भी करेगा आपके पास आएगा। कि देखो मैंने ये ड्राइंग किया, देखो मैंने ये साइकिल चलाया, देखो मैंने ये किया वो किया, तोड़ेगा तो भी लेकर आएगा कि देखो पापा टूट गया ना। उस समय पे बच्चे को खुश करने के लिए आपका सबसे इंपॉर्टेंट काम, बच्चे के लिए आप खुश होना शुरू करो। सो बच्चे ने कुछ भी किया एंड आप जब खुश हुए, आई कांटेक्ट हुआ, स्माइल हुआ, एंड तब बच्चा दिल से सेटिस्फाइड होता है, हार्ट का डेवलपमेंट होना शुरू होता है, इमोशनल कनेक्शन होना शुरू होता है। एंड यदि ये 5 या 7 साल के अंदर यदि हमने ये नहीं किया और ये बच्चा जब बड़ा हो जाता है, ये बच्चा जिंदगी भर और किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाता, और किसी के साथ जो इमोशनल अटैचमेंट होना चाहिए वो डेवलप नहीं कर पाता। ज्यादातर ये बच्चे जो रिलेशनशिप बिल्ड करने चाहिए स्पाउस के साथ या फ्रेंड्स के साथ लॉन्ग टर्म के, वो ज्यादातर नहीं कर पाते, क्योंकि जो प्राइमरी हार्ट डेवलपमेंट था वो समहाउ मिसिंग है। ओके। नाउ जब ये हो जाए, यदि मम्मी पापा धमाल मस्ती करे, उसको टाइम ज्यादा बिताए, उसके साथ हैप्पीनेस के साथ लाइक उसको देखे, आई कांटेक्ट करे, और वो हो जाए, तो 8 साल से लेके मैंने 7 to 14 अब मम्मी पापा का दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगा, एंड दैट इज एच फॉर व्हाट, हेड डेवलपमेंट। ओके। अब हेड के अंदर क्या आएगा, तो हार्ट के अंदर था लव एंड कनेक्शन, लव एंड कनेक्शन फील होना चाहिए। नाउ यहां पर क्या होना चाहिए, तो होना चाहिए रूटीन एंड डिसिप्लिन, R&D। सो यहां पर अब एज अ मदर एंड एज अ फादर छोटे बच्चे को रूटीन में लाने की जरूरत नहीं है। छोटे मम्मी पापा मेरे पास काउंसलिंग में आए,
बोले बच्चा होमवर्क नहीं करता, हैंड राइटिंग नहीं है, डिसिप्लिन में फॉलो नहीं करता है, अच्छे से रूटीन को फॉलो नहीं करता है, स्कूल में शांति से बैठता नहीं। मैंने बोला एज क्या है? बोले 4.5 साल। मैंने बोला तो आप 4.5 साल लेट हो गए, क्योंकि आपको रोबोट लेने की जरूरत थी। वेरी ट्रू, राइट। वो 7 साल का बच्चा वो धमाल मस्ती करे, रूटीन को फॉलो ना करे, चलेगा। बट नाउ जो बच्चा 7 साल का हो चुका है, अब एज अ मदर, एज अ फादर, इट इज अवर ड्यूटी कि हम बच्चों को रूटीन देना शुरू करें। एंड जो भी आपने प्रॉब्लम पूछे, मैंने आपको प्रॉब्लम बताए, मे बी बच्चे का खाने पीने का, बच्चे का सोने का, बच्चे का स्टडी का, एंड बच्चे का स्पोर्ट्स का। मैं कहता हूं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से आपके सारे माता पिता ये 4 टाइमिंग सेट कर ले, रूटीन सेट कर ले, तो बच्चे को डिसिप्लिन में लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। और मम्मी पापा को जो भी प्रॉब्लम हो रहा है वो इसीलिए हो रहा है कि या तो सोना या उठना टाइम से नहीं है, या फिर नंबर 2 खाना पीना टाइम से नहीं है, या फिर नंबर 3 होमवर्क टाइम से नहीं है, एंड नंबर 4 फिजिकल एक्टिविटी वो बच्चा नहीं कर रहा है। तो एज अ मदर, एज अ फादर, ये टाइम को हम डिसाइड करें और ये टाइम को हम उससे फॉलो करवाए। इतने बजे बेटा सोने का टाइम हो गया, बेटा इतना बजे उठने का टाइम हो गया, बेटा 12:30 बजे से पहले, जैसे हमारे घर के अंदर 12:30 बजे से पहले स्क्रीन इज नॉट अलाउड। सो स्पेसिफिकली ढेर सारे बच्चों को आप देखते हैं कि जैसे ही सैटरडे संडे हो तो, या दिवाली वेकेशन या समथिंग कुछ हो, तो जैसे ही सुबह में उठे, चाय नाश्ता करके सबसे पहले क्या चालू करते हैं? बोले टीवी चालू करते हैं। बट नाउ क्योंकि हमने अध्याय के लिए ये रूल बनाया कि 12:30 बजे से पहले टीवी और स्क्रीन इज नॉट अलाउड, तो अब वो अध्याय क्या करता है? उठता है, पूजा या भगवान को दर्शन किया, मंदिर में करने के बाद वो बालकनी में जाता है, सूरज देवता को जल चढ़ाया, नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद मैं और मेघा बिजनेस का प्लान कर रहे होंगे, कुछ डिस्कशन कर रहे होंगे, एंड अध्याय विल गो टू हिज टॉय रूम, एंड उसका मे बी 10 बजे के आसपास से लेके 12:30 पौने 1 बजे तक वो उसका सेल्फ के साथ का टाइम है, खुद के साथ का टाइम है। वो खुद के साथ, खुद के टॉय से वो खेलता रहेगा। इन केस यदि वो बोर हुआ तो अपने दोस्त को फोन करके बुला लेगा। बट 12:30-1 बजे से पहले छुट्टी के दिन भी टीवी इज नॉट अलाउड, स्क्रीन इज नॉट अलाउड। तो वो नियम हमने बनाया, 6 महीने तक फॉलो करते गए। अब हम नहीं भी होंगे तो भी 12:30 बजे तक टीवी चालू नहीं होता। क्या बात है, वेरी नाइस। दैट इज रियल डिसिप्लिन, दैट इज रियल डिसिप्लिन। सो रूटीन हम बनाए ये 4 चीजों को लेकर, खाने पीने को लेकर, सोने को लेकर, स्पोर्ट्स को लेकर, स्टडी को लेकर। ये चीज हो जाए तो बच्चे के अंदर डिसिप्लिन ऑटोमेटिकली आ जाएगी। सो R&D कंप्लीट हो गया, एंड जब R&D कंप्लीट हो गया, बच्चे के अंदर ये 4 चीजों का सॉल्यूशन आ गया। नाउ अब बच्चा 14 तक पहुंचा, तो नाउ मम्मी पापा का अब काम क्या है? हैंड को डेवलप करना। 14 to 21, okay, that is for the hand development. Hand is for what? Skills and performance, S&P, skills and performance. So now skill क्या है? तो बच्चे, आपने देखा होगा कि ढेर सारे जो बच्चे हैं वो गलत राह पे चले जाते हैं, राइट? मे बी दोस्तों के साथ या कहीं ना कहीं पे वो कुछ गलत काम कर लेते हैं। ये क्यों? क्योंकि उनका हाथों का डेवलपमेंट नहीं हुआ। माने ये समय पे बच्चा अपनी टैलेंट को दिखाना चाहता है, बच्चा वो कुछ है वो जताना चाहता है। अब ये समय पे बच्चे को आपका लव और आपकी एडवाइस की जरूरत नहीं है, उसको फ्रीडम की जरूरत है, उसको एक्साइटमेंट की जरूरत है, उसको थ्रिलिंग की जरूरत है। अब नाउ यदि उसको अच्छे काम से नहीं मिलेगा तो वो बुरे काम से भी एक्साइटमेंट फील कर लेगा। मतलब एनर्जी है, उसे डायरेक्शन चाहिए, सही डायरेक्शन नहीं दोगे तो किसी अलग डायरेक्शन में गलत डायरेक्शन में चली जाएगी। वेरी ट्रू, राइट? सो नाउ अब यहां पर जब हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं कि ये समय पे हम बच्चे की स्किल डेवलपमेंट के लिए क्या करें, तो बच्चे के अंदर जो भी आपको टैलेंट लगती है, बच्चा जो भी काम अच्छे से कर रहा है, उसको लेकर 2, 3, 4 स्किल्स को हम डेवलप करें। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे आप डायबिटीज रिवर्सल कोच है, मैं पेरेंटिंग कोच हूं। अब नाउ मैं आपको बताऊं, हमारे पास ये जो नॉलेज है और जो टैलेंट है ना, उसका कोई पैसा नहीं देगा। मम्मी पापा को कहना चाहता हूं, टैलेंट का 1 भी रुपया नहीं है।
वो टैलेंट को जब आपने स्किल में कन्वर्ट किया कि पॉडकास्ट पे कैसे बात करें, वीडियो पे कैसे बात करें, जूम मीटिंग पे कैसे बात करें, पब्लिक स्पीकिंग, ये सारी स्किल को जब वो टैलेंट के ऊपर आपने लगाया तो ये टैलेंट दुनिया तक पहुंच पाएगी। राइट। एंड मैक्सिमम मम्मी पापा जो गलती करते हैं वो 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 तक बोलते पढ़ो 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 पढ़ो। अब ना बच्चे का कोई रियल स्किल डेवलप ही नहीं हुआ है, उसके अंदर एक्साइटमेंट तो है, एंड इसीलिए वो बुरे दोस्तों की सोबत में स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, मे बी ड्रग्स, मे बी रेसिंग, नाउअडेज टीनेज के हाथ में यदि बाइक आ जाए तो रेसिंग करते हैं। ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं? जस्ट बिकॉज कि उसका स्किल डेवलपमेंट नहीं हुआ। सो मेरे हिसाब से बच्चे के अंदर एवरी ईयर 1 या 2 स्किल डेवलपमेंट का प्लान, SDP, स्किल डेवलपमेंट प्लान होना ही चाहिए। एंड यदि मम्मी पापा बच्चे की स्किल डेवलप करना शुरू कर देते हैं तो ही बच्चा अपनी टैलेंट को सही दिशा में यूज कर पाएगा।